वाइज एनालिसिस जिसमें हम आपको एक एक करके इसम के सभी डिस्ट्रिक्ट्स का एस्टिमेटेड स्कोर दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोकादर डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें 5 सीटें आती हैं, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी प्लस के खाते में जाती नजर आ रही है। वहीं 3 सीटें यूपीपीएल जो कि एक ट्राइबल पार्टी है उनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे डिले डुगरी डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें 5 सीटें आती हैं, जिसमें 4 सीटें कांग्रेस प्लस के खाते में जाती नजर आ रही है। वहीं एआईयूडीएफ के खाते में भी 1 सीट जा रही है। बीजेपी प्लस को डुगरी में कोई भी सीट नहीं मिल रही। दोस्तों बढ़ते हैं आगे जिले साउथ छलमारा जिले में, जिसमें 1 सीट आती है जो कि कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो बढ़ते हैं आगे डिस्ट्रिक्ट गोलपारा डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें 4 सीटें आती है, जिसमें से 1 सीट हेमंता विश्व शर्मा द्वारा लेड किए गई बीजेपी प्लस अलायंस को मिलती नजर आ रही है। वहीं 3 सीटें गौरव गोगोई द्वारा लेड की हुई कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे डिस्ट्रिक्ट बनगाई गांव डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें 3 सीटें आती हैं, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी प्लस के खाते में जाती नजर आ रही है। वहीं 1 सीट जो है कांग्रेस प्लस के खाते में जाती नजर आ रही है। और अगे डिस्ट्रिक्ट की बात करें जो कि चिरांग है, जिसमें 2 सीटें आती हैं, उसमें 1 सीट बीजेपी प्लस और 1 सीट जो है ट्राइबल पार्टी यूपीपीएल के खाते में जा रही है, जिनकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल। तो दोस्तों 20 सीटों के एनालिसिस के बाद अब तक का स्कोर है बीजेपी प्लस के खाते में 20 में से 6 सीट, कांग्रेस प्लस के खाते में 20 में से 9 सीट, यूपीपीए के खाते में 20 में से 4 सीट और एआईयूडीएफ को भी अब तक 1 सीट इन 20 सीटों के एनालिसिस में मिल चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे डिस्ट्रिक्ट बजाली डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें 2 सीटें आती हैं, जिस वजह से 1 सीट बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए अलायंस को मिलती नजर आ रही है और 1 सीट जो है कांग्रेस प्लस यानी कि एएसएम अलायंस को मिलती नजर आ रही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे डिस्ट्रिक्ट बारपेटा डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें 4 सीटें आती हैं, जिस वजह से 1 सीट जो है बीजेपी प्लस के खाते में जा रही है। वहीं 3 सीट जो है गौरव गोगोई द्वारा लेड की गई कांग्रेस प्लस के खाते में जा रही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे डिस्ट्रिक्ट कामरूप डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें 6 सीटें आती हैं, जिसमें से 3 सीटें बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए अलायंस के खाते में जाती नजर आ रही है। वहीं 3 सीटें कांग्रेस प्लस यानी कि एएसएम अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अन्य डिस्ट्रिक्ट कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें 5 सीटें आती हैं, जिसमें से 4 सीटें बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है। वहीं 1 सीट जो है कांग्रेस प्लस जिसको गौरव गोगोई लेड कर रहे हैं उनके खाते में जाती नजर आ रही है। तो बढ़ते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट नालवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें 3 सीटें आती हैं, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए को मिल रही है। वहीं 1 सीट जो है कांग्रेस प्लस के खाते में जाती नजर आ रही है। दोस्तों 40 सीटों के एनालिसिस के बाद अब तक 17 सीटें बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए के खाते में जा चुकी है। वहीं कांग्रेस प्लस के खाते में भी 18 सीटें अब तक आ चुकी हैं। ट्राइबल पार्टी यूपीपीएल यानी कि यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल को भी अब तक 4 सीटें मिल चुकी है। वहीं एआईयूडीएफ को भी 1 सीट मिल चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट बक्सा डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें 2 सीटें आती है, जिस वजह से 1 सीट जो है बीजेपी प्लस के खाते में जा रही है। वहीं 1 सीट ट्राइबल पार्टी यूपीपीएल के खाते में जा रही है। तो बढ़ते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट तमुलपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें 2 सीटें आती है। यहाँ भी दोस्तों 1 सीट बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए के खाते में जा रही है। वहीं 1 सीट जो है यूपीपीएल यानी कि ट्राइबल पार्टी को खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो बढ़ते हैं आगे डिस्ट्रिक्ट उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें 4 सीटें आती है, जिसमें से हेमंत बिस्व शर्मा की बीजेपी प्लस को 2 सीटें मिल रही है, गौरव गोगोई की कांग्रेस प्लस को 1 सीट और ट्राइबल पार्टी यूपीपीएल को भी इस जिले में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो बढ़ते हैं आगे डिस्ट्रिक्ट तवांग डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें 3 सीटें आती है, जिसमें 2 सीटें जो है बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए को मिल रही है। वहीं 1 सीट जो है कांग्रेस प्लस यानी कि एएसएम अलायंस को मिलती नजर आ रही है। दोस्तों तो बीजेपी अलायंस है यानी कि एनडीए अलायंस, उसमें मुख्य पार्टी बीजेपी है और उनके सहयोगी दल हैं बीपीएफ यानी कि बोडोलैंड पीपल फ्रंट और असम गण परिषद। और कांग्रेस प्लस जो कि एएसएम अलायंस है उसमें मुख्य पार्टी कांग्रेस है और उनके सहयोगी दल हैं रेजौर दल, असम जातीय परिषद, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें 3 सीटें आती हैं, जिसमें से 1 सीट बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए के खाते में जा रही है। वहीं 2 सीटें कांग्रेस प्लस यानी कि एएसएम के खाते में जा रही है। तो बढ़ते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट नगांव डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें 7 सीटें आती हैं, जिसमें से 3 सीटें बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए को मिल रही हैं। 3 सीटें यहाँ कांग्रेस प्लस के खाते में भी जा रही हैं, जो कि गौरव गोगोई द्वारा लेड किया हुआ अलायंस है। वहीं 1 सीट जो है एआईयूडीएफ को भी मिलती नजर आ रही है नगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो बढ़ते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट होजाई डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें 3 सीटें आती है, जिसमें से 1 सीट जो है एनडीए यानी कि बीजेपी प्लस को मिल रही है। वहीं 2 सीटें कांग्रेस प्लस को मिलती नजर आ रही है, जो कि एएसएम अलायंस है। तो बढ़ते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें 5 सीटें आती हैं। दोस्तों सोनितपुर की 5 में से 4 सीटें बीजेपी प्लस के खाते में जा रही है यानी कि एनडीए को मिल रही है। वहीं 1 सीट जो है कांग्रेस प्लस को मिलती हुई नजर आ रही है सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगला डिस्ट्रिक्ट बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें 3 सीटें आती हैं, जिसमें से 2 सीटें एनडीए अलायंस यानी कि बीजेपी प्लस को मिल रही है। वहीं 1 सीट कांग्रेस प्लस यानी कि एएसएम अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो अगले डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम लखीमपुर है, जिसमें 5 सीटें आती हैं, उसमें 4 सीटें बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए के खाते में जा रही है। वही
वहीं एक सीट कांग्रेस प्लस यानी कि ASM अलायंस के खाते में जाती नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों को लखीमपुर में कोई सीट नहीं मिली। तो बढ़ते हैं अगले जिले धेमाजी जिले की तरफ, जिसमें 3 सीटें आती हैं, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी प्लस यानी कि NDA के खाते में जा रही है। वहीं एक सीट जो है कांग्रेस प्लस यानी कि ASM अलायंस के खाते में जा रही है। तो दोस्तों 126 में से 80 सीटों का एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से बीजेपी प्लस यानी कि NDA को अब तक 80 में से 40 सीटें मिल चुकी है। वहीं कांग्रेस प्लस के खाते में भी 80 में से 31 सीटें जा चुकी है। वहीं यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल को भी अब तक 7 सीटें मिल चुकी हैं 80 में से। वहीं AIUDF को भी 2 सीटें अब तक आ चुकी है। तो दोस्तों पढ़ते हैं अगले जिले तिनसुकिया जिले की तरफ, जिसमें 6 सीटें आती हैं, जिसमें से 5 सीटें हेमंता बिस्वा शर्मा की बीजेपी प्लस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं सिर्फ एक ही सीट यहाँ पे गौरव गोगोई की कांग्रेस प्लस के खाते में जाती नजर आ रही है। वहीं UPPL और AIUDF को तिनसुकिया में कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। दोस्तों बढ़ते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें 6 सीटें आती हैं, जिसमें से 4 सीटें बीजेपी प्लस यानी कि NDA अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आई। वही 2 सीटें इस डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस प्लस यानी कि ASM अलायंस को भी मिल रही है। UPPL को और AIUDF को कोई भी सीट डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलती हुई नजर नहीं आ रही। दोस्तों बढ़ते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट चराइदेव डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें 2 सीटें आती हैं, जिसमें से एक सीट जो है बीजेपी प्लस के खाते में जा रही है। वहीं एक सीट जो है कांग्रेस प्लस के खाते में जाती नजर आ रही है। तो एक टाई देखने को मिलता है NDA और ASM अलायंस का चराइदेव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो बढ़ते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट सिवासागर डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें 3 सीटें आती। तो दोस्तों सिवासागर के 3 में से एक सीट जो है बीजेपी प्लस यानी कि NDA खाते में जा रही है। वहीं 2 सीटें गौरव गोगोई की कांग्रेस प्लस के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही है सिवासागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो बढ़ते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट माजुली डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें सिर्फ एक ही सीट आती है, जो कि बीजेपी प्लस यानी कि NDA के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले डिस्ट्रिक्ट जोरहाट डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें 4 सीटें आती हैं, जिसमें से एक सीट जो है बीजेपी प्लस यानी NDA को मिल रही है। वहीं 3 सीटें जो है कांग्रेस प्लस यानी कि ASM अलायंस को मिल रही है। तो दोस्तों UPPL और AIUDF को जोरहाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। तो बढ़ते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें 5 सीटें आती है, जिसमें से 3 सीटें NDA यानी कि बीजेपी प्लस को मिल रही है। वही 2 सीटें जो है कांग्रेस प्लस यानी कि ASM अलायंस को मिल रही है। तो बढ़ते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें 3 सीटें आती है। तो दोस्तों इस डिस्ट्रिक्ट की तीनों सीटें बीजेपी प्लस के खाते में जा रही है। वहीं कांग्रेस प्लस इस जिले में खाता भी खोलती हुई नजर नहीं आई। तो दोस्तों 110 सीटों का एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से बीजेपी प्लस को 59, कांग्रेस प्लस को 42 और UPPL को 7 सीटें मिल चुकी है। AIUDF को भी अब तक 2 सीटें मिल चुकी हैं। तो दोस्तों असम में सरकार बनाने के लिए 126 में से 64 सीटें चाहिए होती है। तो देखते हैं कौन सी पार्टी 64 का आंकड़ा छू पाती है। तो पढ़ते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट वेस्ट एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें 2 सीटें आती है। तो दोनों सीटें बीजेपी प्लस यानी कि NDA के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस प्लस का इस डिस्ट्रिक्ट में खाता नहीं खुल रहा। तो बढ़ते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें 1 सीट आती है, जो कि बीजेपी प्लस के खाते में जा रही है। तो दोस्तों पढ़ते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट कचार डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जिसमें 7 सीटें आती हैं, जिसमें से 5 सीटें बीजेपी प्लस यानी कि NDA को मिल रही है। वही 2 सीटें जो है कांग्रेस प्लस यानी कि ASM